अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टेनोवर्क्स। आई एम योर टीचर मोहम्मद वसीम। जी स्टार्ट करते हैं। जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली जो है एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। वो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए या वो तमाम प्रोफेशनल जो ऑलरेडी स्टेनोग्राफ़र्स हैं और जो स्टेनोग्राफ़र बनना चाहते हैं उनके लिए एक जनरल इन्फॉर्मेशन है जी। व्हाट इज़ स्टेनोग्राफी एंड व्हाट इज़ स्टेनोग्राफ़र जॉब डिस्क्रिप्शन। कि स्टेनोग्राफी क्या चीज़ है और स्टेनोग्राफ़र का जो जॉब डिस्क्रिप्शन है बेसिकली वो है क्या। स्टूडेंट्स बनना चाहते हैं स्टेनोग्राफ़र, लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए कि जो स्टेनोग्राफ़र है उसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो क्या चीज़ है। उसने स्टेनोग्राफ़र बनने के बाद जो अपनी जो ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है, जो उसने काम करना है वो बेसिकली क्या है, ये नॉलेज में होना चाहिए। सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि जी स्टेनोग्राफ़र किसको बोलते हैं। देखें जी, जो वर्ड स्टेनोग्राफ़र है ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, स्टेनो एंड ग्राफर। अच्छा, जो स्टेनोज है इसका मतलब है नैरो, ठीक है, और ग्राफिक का मीनिंग है राइटिंग, यानी नैरो राइटिंग। दूसरा पॉइंट ये है कि इट इज़ राइटिंग ऑफ लैंग्वेज इन शॉर्ट फॉर्म टू अचीव क्लैरिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी विद द एम टू सेव द टाइम एंड डिस्पोज ऑफ वर्क। देखिए, स्टेनोग्राफ़र एक इस तरह का आर्ट है जिसमें आप जो है वो स्पेसिफिक साइन एंड सिंबल्स के ज़रिए से, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म्स बोलते हैं, उनके ज़रिए से आप जो है वो लिखते हैं, जिसकी वजह से जो है आपका टाइम भी सेव होता है और आप अपना जो है वो वर्क भी कंप्लीट कर लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिंबल्स एंड एब्रीवेशंस फॉर वर्ड्स एंड कॉमा फ्रेजेस विच अलो अ स्टेनोग्राफर टू राइट एज क्विकली एज अ पर्सन स्पीक। ये तो हर कोई जानता है कि स्टेनोग्राफ़र उसी स्पीड से लिख सकते हैं जिस स्पीड से कोई शख्स जो है वो बोलता है। और ख़ास किस्म के सिंबल्स होते हैं, एब्रीवेशंस होती हैं और कॉमास और फ्रेजेस होते हैं, जिसके ज़रिए से आप जो है वो अपनी शॉर्ट हैंड जो नोट्स हैं उनको बनाते हैं। अ पर्सन हु इज़ रिकॉर्डिंग दीज सिम्बल्स एंड एब्रीवेशन इज़ कॉल्ड स्टेनोग्राफ़र। और वो शख्स जो कि इन सिम्बल्स को और इन एब्रीवेशंस को रिकॉर्ड करता है इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, शॉर्ट हैंड नोट्स, उसको हम कहते हैं स्टेनोग्राफ़र। स्टेनोग्राफ़र यूजेस स्टेनोग्राफिक पेंसिल और पेन टू राइट ऑन a notebook, plain paper and then he type them on typing machine और कंप्यूटर। देखिए जी, स्टेनोग्राफ़र क्या करता है, पेंसिल यूज़ करता है। जो लर्नर्स हैं, बिगनर्स हैं, वो तो पेंसिल यूज़ करते हैं, लेकिन जो एडवांस लेवल पे कर रहे हैं वो पेन यूज़ करते हैं। उसके ज़रिए से वो अपने नोट्स बुक बनाते हैं और नोट बुक पर जो शॉर्ट हैंड लिखते हैं उस शॉर्ट हैंड को वो कंप्यूटर पर टाइप करते हैं इंग्लिश में या जो रिक्वायर्ड लैंग्वेज है उसके अंदर। अच्छा जी, अब जॉब डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं कि स्टेनोग्राफ़र है उसका जो जॉब है उसको बेसिकली जो है किस तरह से डिस्क्राइब किया जाएगा। स्टेनोग्राफ़र ने कौन कौन से काम करने होते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, टेक डिक्टेशन फ्रॉम द ऑफिसर एंड मेक द शॉर्ट हैंड नोट्स। सबसे पहले जो है वो तो शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन लेनी होती है और शॉर्ट हैंड नोट्स बनाने हैं आपने। सबसे पहला जॉब डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आपने क्या करना होता है, उसके बाद जो है ट्रांसक्राइब दिस डिक्टेशन विद बेस्ट हिज एबिलिटी ऑन टू दी MS वर्ड इन इंग्लिश। जो भी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है आप उसके ऊपर उन जो शॉर्ट हैंड नोट्स बनाए हैं उसको आप ट्रांसक्राइब करते हैं, यानी लॉन्ग हैंड में लिखते हैं, और उसके बाद जो है आप उसको जो है MS वर्ड में टाइप करते हैं। बाज़ जगहों पर जो है वो MS वर्ड के अलावा दूसरे भी सॉफ्टवेयर यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, टाइपिंग द शॉर्ट हैंड नोट्स इन लॉन्ग हैंड, यानी आप शॉर्ट हैंड नोट्स को लॉन्ग हैंड में टाइप करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ड्राफ्टिंग, एडिटिंग एंड मैनेजिंग द डिक्टेटेड पैराग्राफ ऑन कंप्यूटर एज पर डिमांड ऑफ द फॉर्मेट। अच्छा, जब आप ट्रांसक्राइब कर लेते हैं, जो स्टेनोग्राफर्स हैं उसको ट्रांसक्राइब कर लिया, शॉर्ट हैंड को MS वर्ड पर टाइप कर लिया। अच्छा, उस टाइप जो आपने टाइप किया है पैराग्राफ, अब आपने उस पैराग्राफ की ड्राफ्टिंग भी खुद करनी है, एडिटिंग भी खुद करनी है, उसको मैनेज भी खुद करना है एज़ पर फॉर्मेट। फॉर्मेट से मुराद ये है कि मे बी हो सकता है जो आपका ऑफिसर है, जो आपका सब ऑर्डिनेट है, उसने आपसे कोई लेटर लिखवाया हो या कोई एप्लीकेशन हो सकती है, तो एज़ पर फॉर्मेट, जिस तरह का फॉर्मेट होगा उस फॉर्मेट के मुताबिक आपने उसको लिखना होगा। तो स्टेनोग्राफ़र को जो है वो
एडिटिंग भी एडिटर भी बहुत अच्छा होना चाहिए, उसको एडिटिंग आनी चाहिए, शॉर्ट कीज़ का पता होना चाहिए उसको कि किस तरह से जो है वो MS वर्ड में एडिट करके पैराग्राफ्स को जो है वो मैनेज किया जा सकता है, उसको ड्राफ्टिंग भी आनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक स्टेनोग्राफ़र के लिए। अगर उसने स्टेनोग्राफ़र बनना है तो ये तमाम चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं उसके लिए। टेक द प्रिंट ऑफ ट्रांसक्राइब फॉर्म ऑफ दिस शॉर्ट है। ड्राफ्टिंग के बाद जो है स्टेनोग्राफ़र क्या करेगा, उसको प्रिंट आउट करेगा, जो भी लेटर एप्लीकेशन उसने लॉन्ग हैंड में लिखी है, शॉर्ट हैंड नोट से लॉन्ग हैंड में टाइप करके कंप्यूटर पे लिखी है, तो उसको ड्राफ्टिंग और एडिटिंग करने के बाद, पैराग्राफ बनाने के बाद, रिक्वायर्ड फॉर्मेट पे लाने के बाद उसका क्या करेगा, वो प्रिंट आउट करेगा। प्रिंट आउट के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि प्रिंट कमांड किस तरह से दी जाती है कंप्यूटर से, और पेज की सेटिंग किस तरह से की जाती है, कि किस तरह से आपने मार्जिन सेलेक्ट करने हैं, किस तरह से आपने जो है हेडर और फुटर लगाना है, किस तरह से आपने पेज नंबर देने हैं। ये तमाम चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए अगर आपने स्टेनोग्राफर बनना है। कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल दी शॉर्ट हैंड नोट्स। जो भी आप नोट्स बनाते जा रहे हैं, जो भी आप के पास शॉर्ट हैंड की बुक है और रेगुलर आप शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन ले रहे हैं, प्रोफेशनल स्टेनोग्राफर जो हैं, तो आपने उन तमाम का रिकॉर्ड रखना है। जो भी आप बुक यूज़ करते हैं या कॉपी यूज़ करते हैं, तो उस बुक के ऊपर अपना नेम और जिस दिन से आपने स्टार्ट किया है वो शॉर्ट हैंड नोट्स बनाना, उस दिन की डेट आप उसके ऊपर मेंशन कर दें। और एवरी डे जो भी डिक्टेशन आप लेते हैं, उस डिक्टेशन के हवाले से जो रेफरेंस नंबर है या कोई टाइटल है या डेट है, आपने शॉर्ट हैंड लिखने से पहले उसके नोट्स के ऊपर आपने मेंशन करना है, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो जब भी आपने उसको फाइंड आउट करना है। अच्छा, दूसरी बात, आप जो है वो स्टेनोग्राफर जो है वो, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ भी शामिल है कि उन्होंने स्पेसिफिक फोल्डर बनाने हैं स्पेसिफिक मैटर्स के। यानी अगर कोर्ट में आप वर्क कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स होते हैं, जहाँ पर आपको डिफरेंट अपील्स होती हैं या क्रिमिनल मैटर्स होते हैं या सिविल मैटर्स होते हैं। तो डिफरेंट मैटर्स के लिए आपको डिफरेंट फोल्डर्स बनाने पड़ेंगे, ताकि आपको ये मालूम हो कि जो कंसर्न मैटर है उस फोल्डर में जाके आप उसको फाइंड आउट कर सकें, आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आप फोल्डर नहीं बनाएंगे फिर कन्फ्यूजन आपके लिए होगी। मेक अ ड्राफ्ट आफ्टर टेकिंग डिक्टेशन एंड presented it to the officer, and after correction and verification you can fair and final print out of this draft। जी, इम्पोर्टेंट पॉइंट है जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से। देखा जी, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में ये शामिल है, जो भी आपको डिक्टेशन दी जा रही है ना, आपने उसका ड्राफ्ट बनाना है। ड्राफ्ट बनाने के बाद आपने उसको प्रेजेंट करना है अपने ऑफिसर के सामने। ऑफिसर उसको वेरीफाई करेगा, उसके अंदर जो भी मिस्टेक्स हैं या करेक्शन जो हैं वो आपको लगा कर देगा। उस करेक्शन को आपने फिर जो है वो कंप्यूटर पर टाइप करना है। जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं आपको, आपने वो चीज़ें जो है वो नोट डाउन करके अपनी लॉन्ग हैंड में फिर उसका प्रिंट आउट निकालना है। तो आपने सबसे पहले ड्राफ्ट बनाना है, ना कि आपने फाइनल प्रिंट जो है वो डायरेक्ट निकाल देना है। सबसे पहले आप ड्राफ्ट बनाएंगे, ड्राफ्ट के बाद आपने फेयर एंड फाइनल प्रिंट आउट निकालना है। टू मैनेज प्राइवेट इंपॉर्टेंट कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द ऑफिसर। जॉब डिस्क्रिप्शन में ये भी शामिल है कि जो स्टेनोग्राफर होगा उसने जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफिसर है ना, आपने उसकी जो प्राइवेट और इम्पोर्टेंट जो कॉरेस्पॉन्डेंस हैं उनका भी आपने जो है उनकी भी मैनेजमेंट आपने करनी है। प्रिपरेशन ऑफ इंस्पेक्शन नोट। इंस्पेक्शन नोट क्वार्टरली जो है वो बनाए जाते हैं कोर्ट्स में, तो बाकी दूसरे डिपार्टमेंट्स के वो उन डिपार्टमेंट्स का जिस तरह से रूल है उस हवाले से होंगे। तो इंस्पेक्शन नोट बनाने की जो जॉब डिस्क्रिप्शन में शामिल है वो स्टेनोग्राफर के। इंस्पेक्शन नोट में बेसिकली यही है कि आपके टारगेट्स क्या थे, आपने अचीव क्या किया है, आपका स्टाफ की परफॉर्मेंस किस तरह की रही है, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी किस तरह से रही है। तो ये तमाम चीज़ें इंस्पेक्शन नोट में डाली जाती हैं। ये भी स्टेनोग्राफर ने ही प्रिपेयर करने होते हैं एज़ पर डायरेक्शन ऑफ योर ऑफिसर। प्रिपरेशन ऑफ मंथली स्टेटमेंट। तो मंथली स्टेटमेंट जो है वो भी आपने बनानी होती है कि टोटल कितना आपके पास वर्कलोड है, आपने उसमें से कितना डिस्पोज ऑफ किया है और कितना पेंडिंग है, और टारगेट कितना था, आपने अचीव कितना किया। ये मंथली स्टेटमेंट आपने बनानी होती है। ये भी स्टेनोग्राफर की जॉब डिस्क्रिप्शन में शामिल है, स्टेनोग्राफर ने ही ये बनाकर देनी होती है। मेक द मिनट्स ऑफ मीटिंग। जो भी मीटिंग आपका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफिसर करता है तो उसके मिनट्स जो हैं वो आपने ही बनाने होते। उसके जितने भी मिनट्स ऑफ मीटिंग है रिलेटेड, जो भी जितने भी उसके कंसर्निंग टॉपिक्स हैं उनको तमाम को आपने ही फार्मूलेट करना होता है। दे वर्क टू कैप्चर ऑल ऑफ वर्ड्स एक्सचेंज ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग एंड दे रिकॉर्ड देम इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनर।
अच्छा, कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान जितने भी आर्गूमेंट्स एक लायर की तरफ से होते हैं या जो दो पार्टीज़ होती हैं उन दोनों की तरफ से जो भी क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं जज के, और जो लायर्स के जो आर्गूमेंट्स होते हैं उनको भी आपने नोट डाउन करना होता है, लिखना होता है एज़ पर डायरेक्शन ऑफ योर जज, और उसको भी नोट करना होता है। स्पेशली द कोर्ट स्टेनोग्राफर इन्वॉल्व इन हेल्पिंग अटॉर्नी और अदर लीगल प्रोफेशंस टू गेट इंफॉर्मेशन दैट दे नीड। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से, ख़ासतौर पर उन स्टेनोग्राफर के लिए जो कि कोर्ट में वर्क कर रहे हैं। तो उनको जो है वो अटॉर्नीज़ या दूसरे लीगल और प्रोफेशनल जो है उनकी भी हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि उनका ज़्यादातर लीगल टर्मिनोलॉजी से जो है वो वास्ता पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो उनको मालूम होनी चाहिए, उनकी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, उनको याद भी रखना चाहिए। ये भी उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में शामिल है। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है ये जॉब डिस्क्रिप्शन की जो आज की प्रेजेंटेशन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इससे आप ये अंडरस्टैंड करने के काबिल हो गए होंगे कि स्टेनोग्राफर्स की क्या ड्यूटीज़ हैं, उन्होंने कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं। तो आप भी अगर स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो इन तमाम चीज़ों के लिए आप मेंटली तौर पर तैयार रहें। तो थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।